हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज। ठीक है, आज जैसा कि इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी शुरू किया है और इसी सीरीज में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सम ऑफ nth टर्म इन एपी, यानी कि हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग के बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है, देखते हैं इसके समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा लेट, माना यानी कि सबसे पहले हमको इसमें क्या मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट टर्म इन एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद ए है। माना हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है और कॉमन डिफरेंस इसका जो है, कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वमांतर जो है इसका डी है तथा अंतिम पद या nवां पद जिसको हम कहते हैं यानी कि nth टर्म या अथवा nवां पद अथवा जो है अंतिम पद या nth टर्म और लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जो है इसका यल है। और क्या, एंड जो n पदों का योगफल को हमको जो है निकालना है, तो इसको पहले जो हमको निकालना है उसको पहले हमको कुछ मानना पड़ेगा। एंड सम ऑफ nth टर्म इन एपी, n पदों का योगफल जो है हमने माना यहाँ पर यस है। ठीक है, तब सिंस हम इसको लिख सकते हैं, तब यस जो है n पदों का योगफल जो है यस है, तो यस बराबर, अब वो जो श्रेणी का योग हमको लिखना है तो जो है श्रेणी जो है प्रथम पद श्रेणी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा और जो थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम में। इसका हमने माना है nth टर्म और लास्ट टर्म है nवां पद अथवा अंतिम पद इसका ए है, मतलब यल है। तो ठीक है, यल और यल n माइनस वनवां पद जो इसका होगा वो होगा यल माइनस डी। ठीक है, एक पद और पीछे हम खींचते हैं तो हो जाएगा यल माइनस 2d। ठीक है, ये जो है हमने एक श्रेणी का योग लिखा और ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसका हमको योग ज्ञात करना है। योग हमको निकालने के लिए इस श्रेणी को फिर से हमको लिखना पड़ेगा एक बार और। अब इस बार अब क्या होगा, इस हम श्रेणी को उल्टा, जो इस श्रेणी इस तरह लिखी गई इसको हम इस तरह से पलट देंगे, उल्टा लिखेंगे तो यानी कि अंतिम पद इसका प्रथम पद यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से होगा कुछ यल प्लस यल माइनस डी प्लस यल माइनस 2d। ठीक है, प्लस हम फिर चलते हैं अंतिम में। अंतिम में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a। ठीक है, ये हमको जो है दो श्रेणी दिख रही है, इन्हीं दोनों श्रेणियों को हमको जोड़ना है आपस में। आपस में इन्हीं को जोड़ लेंगे तो यस प्लस यस ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू ए, इसका भी प्रथम पद और इसका भी प्रथम पद दोनों हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस यल। ठीक है, अब इसका भी दूसरा, इसका दूसरा की बात करें तो d यहाँ पर प्लस डी है, यहाँ माइनस डी है,
तो डी से डी जो है कट जाएगा और हमको बचे मिलेगा क्या, केवल ए प्लस एल यहाँ भी मिल गया। फिर इसके थर्ड टर्म में आते हैं तो यहाँ प्लस 2d है, यहाँ माइनस 2d है, तो ये 2d से 2d हट जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा केवल ए प्लस एल। ठीक है, इसी तरह से हम अंतिम में चलते हैं तो यहाँ भी माइनस 2d, यहाँ प्लस 2d, तो माइनस 2d से प्लस 2d जो है कट जाएगा, बचेगा एल प्लस ए लिखें या ए प्लस एल लिखें, दोनों बात बराबर ही है, ए प्लस एल। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है, माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस एल। अब इन पॉइंट सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर केवल एल और ए है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा केवल ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल हम देख रहे हैं कि सभी पदों में ए प्लस एल बच रहा है। तो फिर यहाँ पर बात करेंगे 2s, और हमने माना है कि n पदों का योग यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब पदों की संख्या n है, यानी कि तो यहाँ पर हमको n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a प्लस एल को हम एक बार लिख देंगे। भाई ए प्लस एल अगर दो बार होता तो हम 2 इंटू ए प्लस एल लिखते, 5 बार होता तो 5 इंटू ए प्लस एल लिखते, n बार है तो हम n इंटू ए प्लस एल लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 2s दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 को हम इस तरफ लेते जाएंगे तो यस ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये और यस हमने माना है सम ऑफ nth टर्म इन एपी, यस यानी कि समांतर श्रेणी के ये n पदों का योग जो है, ये पदों का योग के फार्मूला आ गया यस इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है, ये तो एक फार्मूला आया। फिर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एल इक्वल टू होता है, ये हमने यहाँ पर माना है nth टर्म आर लास्ट टर्म यानी कि nवां पद या अंतिम पद जो है एल है, तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें एल का यहाँ पे एल की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में ए जो है ये वाला ए है, और एल की वैल्यू हम वहां से इसमें पुट कर देंगे तो ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए और ए दो बार हमको दिख रहा है तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें यश जो है n पदों का योग होता है, इसको हम चाहे तो इस तरह से यन भी लिख सकते हैं, n का मतलब हो गया n पदों का योग। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो आप हर जगह यस को यन कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, n का मतलब n पदों का योग, और यानी सम ऑफ nth टर्म, n जो है नंबर ऑफ टर्म है और a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई भी इस प्रकार का जो है सवाल आ जाए तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो था सम ऑफ nth टर्म इन एपी यानी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला था ये। ठीक है, इसको आप जो है समझ सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें अगर तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई यहाँ पर
कोई समांतर श्रेणी है, जिसको हम मान लें कि इस तरह से कोई समांतर श्रेणी है 4, 10, 16, 22, 28 की कुछ जो बहुत ऊपर हो जा रहा है इसको हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, कोई हमको मान लीजिए इस तरह से कोई श्रेणी दे दी गई हो, ये जो है इसमें जो है n टर्म हो और हमको 2, 4, 5 5 ही टर्म दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम पूछ लिया जाए कि यस 10 यानी कि 10 सम ऑफ 10 टर्म यानी कि 10 पदों का योग इसका बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात करें यानी कि इसके हल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको श्रेणी देखना रहता है कि श्रेणी कौन सी श्रेणी है। तो देख रहे हैं इसका प्रथम पद 4 है, फिर 6 10 है, फिर 16। इसका मतलब इसके सभी पदों में 6 का अंतर आ रहा है, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में भी 6 का अंतर है, दूसरे और तीसरे के बीच में भी 6 का अंतर है, तीसरे और चौथे के बीच में भी 6 का अंतर है। इस तरह से आपको ये स्पष्ट हो गया कि मतलब ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो आपको कंफर्म हो गया। अब सबसे पहले जो है हमने आपको फार्मूला जो n पदों के योगफल का फार्मूला जो आपको बताया वो कुछ इस तरह से था, यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से फार्मूला था। तो n का मान हमको पता है, यहाँ पर दे दिया यस 10 यानी कि 10 पदों का योगफल, तो 10 n का मान तो हमको पता चल गया। अब a यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म इसमें से ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 है। ठीक है, फिर n का मान हमको पता है, फिर d वो इसमें से ढूंढना पड़ेगा। d जो है कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर जो है, हमें बताया कि सभी पदों में 6 का अंतर आ रहा है, अतः d बराबर 6 होगा। ठीक है, तब अब हम ये तो पता चल गया। अब हम लिखते हैं यस 10 इक्वल टू n/2 2a प्लस 10 है यहाँ पर, तो 10-1 यानी कि 9d होगा 9d। अब यस 10 इक्वल टू n की वैल्यू 10 है, 10/2 यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 4 है प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 6 है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5, ये 2 चौका 8, ये 9 छक्का 54। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 54 और 8 यानी कि 54 और 8 हो जाएगा ये 62। और अब इसी को हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ गया है 5 2 जा 10 0 और 5 6 जा 30 और 1 जो है आपने यानी कि 31। ठीक है, ये आ गया इसका इस श्रेणी के 10 पदों का योग। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन ये यहाँ पर श्रेणी जो है इस तरह से बना कर दे दिया। तो लैंग्वेज में लिख सकता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है या इस सार्वमांतर जो है 2 है 3 है, चाहे कुछ दे सकता है, तथा पदों की संख्या इतना है और इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से जो है क्वेश्चन फार्मूला यही लगेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, क्वेश्चन जो है घुमा सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अगर श्रेणी दिया गया हो बनाकर तो सबसे पहले आपको चेक करना रहता है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बारी आती है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समांतर माध्य पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।